आप यदि आपस में देहात में झगड़ा करते हैं तो आपका परिवार की जो अमन चैन है खत्म हो जाता है। यदि पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो आपकी खुशियां खत्म हो जाए। तो इसीलिए आप सब लोग इसमें सहयोग करिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इससे ज़्यादा अभी क्योंकि हमको घर से निकलना था, मैं प्रेस के लोगों से आग्रह करूँगा 2 चिट्ठियाँ हाँ भाई ना नहीं कॉल चश्मा दो। मैं बोलूं प्रेस के लोगों के लिए, प्रेस के साथी के लिए बोलूं। 90 के पहले मेरा एक सपना था कि कोसी में बाढ़ से कैसे मुक्ति मिले। बाढ़ हम लोगों के पलायन का, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तो जैसे मैंने वादे किए थे पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर 4 महीने के अंदर NH को लेके, एक्सप्रेसवे को लेके, रेलवे को लेकर के और हाई डैम को लेकर, तो हाई डैम की चिट्ठी आ गई है। मैंने हाउस में भी सदन में भी ये मामला उठाया था। लगातार 90 से लेकर के आज तक भीमनगर वीरपुर बैरेज का नवीनीकरण विस्तारित हो। तो 2 पत्र हमें मिले हैं भारत सरकार के द्वारा। एक पत्र मिला कि 2026 तक DPR बन के तैयार हो जाएगा। लगातार सदन और सदन के बाहर ये लड़ाई मेरी थी। और 2027 से एक नया वीरपुर बैरेज का निर्माण और हाई डैम के निर्माण की शुरुआत। ये दोनों पत्र PMO से पहले भी कई पत्र मैं आपको इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये दोनों पत्र आपको मैं अभी दे रहा हूँ। ये कोसी सीमांचल के लिए बहुत ही अत्यधिक खुशी की बात है। यदि हाई डैम का निर्माण हो जाता है इस पत्र के अनुसार और एक नया बैरेज बन जाता है तो हमारी जिंदगी वरदान साबित होगी। बाढ़ से मुक्ति मिलेगा और हम लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। अपने बच्चों के लिए हम लोग की लाइफ जितनी खत्म हो जाए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसकी लाइफ बचनी चाहिए। उसको गरीबी से, अभाव से, डर से निकालना बहुत जरूरी है। मेरी प्राथमिकता इसी पर है। मैं दूसरी बात कभी सोचता भी नहीं। तो एक तो ये है, दूसरा है कोसी में याद होगा आपको जब इसी फील्ड में यहाँ पर गडकरी जी आए थे तो गडकरी जी ने यहाँ घोषणा की थी कोसी पप्पू यादव जी का लगातार डिमांड है। इस इलाके में NH से लेके सभी चीजों का डिमांड पप्पू यादव के कारण मैंने किया। आज फिर नौगछिया भागलपुर से जोड़ने वाली जो रेलवे है, जिसको देवघर से मैं नौगछिया जोड़ा हूँ, अब मेरा सपना है देवघर से सिंहेश्वर होते हुए उसको नेपाल जोड़ूं। तो एक तो यह प्रक्रिया देवघर तक का ऑर्डर हो गया। NH की स्वीकृति भी एक बेसिकली उदा को संज्ञान कुमारखंड होते हुए, ददिया होते हुए, नहीं कुमारखंड होते हुए सीधा वीरपुर नहीं जोगबनी बॉर्डर। तो एक वो भी NH का भी, रेलवे का भी, और पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण की शुरुआत 48 करोड़ रुपया जो
पहले 6 करोड़ रुपया पूर्णिया एयरपोर्ट के बाउंड्री वाल के लिए और फिर एक टर्मिनल के लिए तत्काल इसकी शुरुआत हो गई। तो 4 महीने के अंदर हमारे वादे, हमने पहला वादा एनएच का वादा और रेलवे का वादा। हमारी प्राथमिकता में अस्पताल है, भ्रष्टाचार है। सदन में मैंने कंपलसरी हेल्थ को मैंने इस बार बिल लाया है। मेरी बहस उस पर बिल्कुल क्लियर है। ये मेरा बचपन से सपना है, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, मिडिल क्लास के जो भी लोग हैं उसका इलाज फ्री, कोई बोझ हम नहीं पड़ने देंगे। तो अभी 2 वादे जो मेरे हैं आपके सामने, एक जहाज की शुरुआत जिससे आम लोगों को मदद मिलेगी और नदियों की सुरक्षा होगी, और दूसरा हाईडैम और भीलपुर बैरिज। ये 2 मुद्दे आपके सामने जो पत्र अभी 5 दिन पहले आए हैं मैं आपको दे देता हूं, और मैं आपको वचन देता हूं कि इस इलाके में जो रेलवे का विस्तारित होना है, चाहे वो वैशाली हो, चाहे यहाँ से सीधा ट्रेन हो, चाहे सुपौल का हो, गलगलिया से सुपौल बनने के बाद और जलालगढ़ से बनमनखी और जलालगढ़ से गलगलिया और बनमनखी से सीधा दरभंगा होते हुए दिल्ली, जिसका ऑर्डर हो गया है, जलालगढ़ से काम शुरू कर दिया गया। जलालगढ़ से बनमनखी और बिहारीगंज है, बिहारीगंज से काम की शुरुआत होगी। तो हमारी पूरी निगाहें मधेपुरा, मुरलीगंज, सुपौल, इस इलाके को दिल्ली साउथ, जहां हमारे लोग काम करने और पढ़ने हमारे बच्चे जाते हैं, वहां से जोड़ने का है। तो इसीलिए मेरी प्राथमिकता सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, इसको दुनिया का नंबर 1 करना। हाईकोर्ट का बेंच, उपराजधानी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पूरी आईटी इस इलाके का हब हो, तो पूरी ताकत में लगा हुआ हूं। मेरी राजनीति सिर्फ आम लोगों के और बच्चों के भविष्य को लेकर के है। इस इलाके को गरीबी खत्म करना, इस इलाके के भ्रष्टाचार को मुक्त करना, अस्पताल और एजुकेशन माफिया से आजादी दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता है। और आपको मैं बधाई देता हूं, जो ये कार्यक्रम हमारे अनुज लोगों ने शुरुआत की है, यह अनवरत चले और इसमें सबका सहयोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। क्या है, किसको देना? एक्सपायर कौन है? तो सब सामान लो। कौन मर गए? मल्ली लो बेटा। क्या आटा है? ये चावल, ये आलू, उसको हटाइए, कागज हटाइए। और आर्यन, आर्यन, आर्यन है? इसको 4000 रुपया दे दो, मदद कर दो। ये बच्चा है, इस साल में ये अकेले है। 2 भाई है। कहाँ आर्यन? कहाँ? लल्टू जी को बोलोगे तो भाग जाएंगे बच्चे। मेरा जी के आदमी भी आए हुए हैं।
अच्छा इस सब बात तो हेतु बाद में अभी बाहर जाए छे तो हमरा सबके सहयोग से मदद करब कपड़ा पूरा रहते और हमेशा जे आदेश है ओकर पालन धन्यवाद। चलो चलो हमरा